यह वह समय है जब हमारे पास समय कम होता है और ठीक इसी वजह से हमें दिए गए हर एक पल का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी ऊर्जा को लगाना पड़ता है जिससे हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकें, जिससे हम बदलाव ला सकें। सालों तक किसी ने भी कॉमसिल्गा में पड़ी उस छोड़ी हुई ब्रेवरी के बारे में बात नहीं की। वह बस सड़क के किनारे खड़ी एक भुला दी गई इमारत बन चुकी थी, खामोश, जंग लगी हुई और झाड़ियों में दबी हुई। ज्यादातर लोगों का मानना था कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के एक सुबह सूरज निकलने से पहले ट्रक आने लगे। मजदूर गेट के अंदर दाखिल हुए, सुरक्षा बढ़ा दी गई और अफवाहें फैलने लगीं। कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं थी। यहाँ तक कि 25 नवंबर 2025 तक, जब राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे सामने आए और उन्होंने उस बात की पुष्टि की जिसके बारे में पूरा देश महीनों से कानाफूसी कर रहा था। एसन ब्राफासो को दोबारा जिंदा किया जा रहा था। एक फैक्ट्री जो 2008 से बंद पड़ी थी, जिसे लोग मर चुका मान चुके थे, उसे चुपचाप फिर से बनाया गया, आधुनिक किया गया और इतनी बड़ी वापसी के लिए तैयार किया गया कि उद्योग के जानकार भी हैरान रह गए। लेकिन सवाल यह था कि एक पूरी तरह से तबाह और दिवालिया ब्रेवरी अचानक देश की सबसे अहम औद्योगिक कहानियों में से एक कैसे बन गई? और उन दीवारों के अंदर उन सालों में क्या हुआ जब फैक्ट्री पूरी तरह खामोश पड़ी रही? आइए जानते हैं। उआगाडुगु के ज्यादातर लोगों के लिए कॉमसिल्गा की वह छोड़ी हुई ब्रेवरी सिर्फ निराशा की एक पहचान बन चुकी थी। जो भी उस रास्ते से गुजरता, हर बार वही मंजर देखता। धूल से सनी ऊंची दीवारें, टूटे हुए शीशे और एक ऐसा गेट जो कभी नहीं खुलता था। वह किसी पुरानी कहानी के अपराध स्थल जैसी लगती थी, जिसे कोई दोबारा याद नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि जो लोग कभी वहाँ काम करते थे, उन्होंने भी उस जगह का जिक्र करना बंद कर दिया था, मानो खामोशी ही उन्हें उस नाकामी को याद करने से बचा रही हो। लेकिन फिर शुरुआती 2025 में कुछ अजीब हुआ। एक सुबह सूरज निकलने से पहले बिना किसी पहचान वाले ट्रकों का एक काफिला धीरे धीरे फैक्ट्री की ओर बढ़ा। न ज्यादा शोर, न कोई जल्दबाजी, बस पूरी योजना के साथ। कुछ मजदूर अंदर जाते देखे गए। उनके हाथों में ऐसा उपकरण था जिसे कोई पहचान नहीं पाया। अगले हफ्ते और ट्रक आए, फिर इंजीनियर आए, फिर सुरक्षाकर्मी। पूरा इलाका फिर से फुसफुसाने लगा। सालों बाद वह मरी हुई फैक्ट्री फिर से आवाज करने लगी थी। कुछ लोगों को लगा कि किसी विदेशी कंपनी ने चुपचाप इसे खरीद लिया है। कुछ ने सोचा कि इसे तोड़ा जा रहा है और कुछ आशावादियों ने मजाक में कहा कि शायद कोई इतना पागल है जो इसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई किसी के पास नहीं थी, क्योंकि अंदर जो काम चल रहा था वह बेहद खामोशी से हो रहा था। जो दीवारें कभी नाकामी को छुपाती थीं, अब वे किसी और चीज को छुपा रही थीं। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, क्रेन दिखाई देने लगीं, नई पाइपलाइन डाली गईं, टूटी हुई मशीनें हटाई गईं। यह सिर्फ सजावट नहीं थी, यह ऑपरेशन था। फैक्ट्री के अंदर नींव से सब कुछ बदला जा रहा था और फिर भी किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इसीलिए 25 नवंबर 2025 पूरे देश पर बिजली गिरने जैसा था। उस सुबह मुख्य गेट के पास लाउड स्पीकर लगाए गए, बैनर टांगे गए, नई वर्दी पहने दर्जनों कर्मचारी कतार में खड़े थे। और फिर राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे पहुंचे। कैमरे चमके, भीड़ बढ़ी। जो लोग सालों से उस जगह को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब सड़क पर खड़े थे, यह सोचते हुए कि वे किसी चमत्कार को देख रहे हैं या फिर एक राजनीतिक नाटक को। और फिर घोषणा हुई। एसन ब्राफासो दोबारा जन्म ले चुका था। एक ऐसी ब्रेवरी जो 2008 से बंद पड़ी थी, जो कुप्रबंधन की वजह से गिर चुकी थी, जिसे छोड़ दिया गया था और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। उसे 17.9 अरब CFA फ्रैंक की लागत से पूरी तरह दोबारा खड़ा किया गया था। अब सारी अफवाहें साफ हो चुकी थीं। ट्रक, क्रेन और महीनों की खामोशी। यह कोई तोड़फोड़ नहीं थी, यह एक वापसी की कहानी थी जो चुपचाप बनाई जा रही थी। सरकार ने बताया कि फैक्ट्री को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह मक्का, ज्वार और चावल जैसे स्थानीय कच्चे माल पर काम कर सके। संदेश बिल्कुल साफ था। यह सिर्फ एक दोबारा शुरुआत नहीं थी, यह एक असफलता को राष्ट्रीय जीत में बदलने की कहानी थी। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर वापसी इतनी भव्य थी और दोबारा लॉन्च इतना नाटकीय, तो असली सवाल यह नहीं था कि यह कैसे लौटी, बल्कि यह था कि यह इतनी बुरी तरह गिरी कैसे। आखिरकार फैक्ट्रियां यूं ही नहीं मरती। तो फिर 2008 में एसन ब्राफासो के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक उम्मीद भरे राष्ट्रीय सपने को पूरी तरह तबाह कर दिया? 2004 में जब पहली बार ब्राफासो ब्रेवरी शुरू हुई थी, तो इसे बुर्किना फासो के सबसे साहसी औद्योगिक सपनों में से एक बताया गया था। एक आधुनिक बियर फैक्ट्री जो देश के हाथों से बनी थी, देश की महत्वाकांक्षा से भरी हुई और विदेशी ब्रांड्स को चुनौती देने के लिए तैयार थी
जो बाजार पर राज कर रहे थे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि देश ने आखिरकार कुछ ऐसा बना लिया है जिस पर वह अपना नाम लिख सकता है। उन दीवारों के अंदर उत्पादन पूरे भरोसे के साथ शुरू हुआ। कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिला, मशीनें चलने लगीं और वितरण के रास्ते तय किए गए। सोच बिल्कुल सीधी थी, ब्राफासो हर मेज पर राष्ट्रीय गर्व बनकर पहुंचेगा। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ कहीं ज्यादा अंधेरा आकार ले रहा था। प्रबंधन कमजोर था, वित्तीय स्थिति डगमगाती हुई थी, बिना किसी रणनीति के खरीदारी की जा रही थी। कर्ज चुपचाप बढ़ता चला गया और जो लोग इस शराब भट्टी को चला रहे थे वे उतनी ही तेजी से डूब रहे थे जितनी तेजी से फैक्ट्री उत्पादन कर सकती थी। इमारत के बाहर कोई नहीं जानता था कि तूफान कितनी तेजी से बन रहा है। बाहर से सब कुछ अब भी आशाजनक दिखता था, लेकिन अंदर फर्श दरकने लगे थे। 2008 तक आते आते पतन टालना असंभव हो गया। वेतन अनिश्चित हो गए, आपूर्तिकर्ताओं ने उधार देना बंद कर दिया। मशीनें जितनी तेजी से खराब होती थीं, मरम्मत उतनी जल्दी संभव नहीं थी। और फिर जैसे किसी ने बत्ती बुझा दी हो, फैक्ट्री बंद हो गई, रातों रात, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी बचाव के। एक सुबह मजदूर आए और उन्होंने फाटक बंद पाए। जो शराब भट्टी कभी देश की ताकत का प्रतीक बनने वाली थी, वह अब कुप्रबंधन, टूटे भरोसे और बर्बाद क्षमता की पहचान बन चुकी थी। बंद होने के बाद कई वर्षों तक लोग इस परियोजना का नाम लेने से भी कतराते रहे। यह एक शर्मिंदगी बन गई, एक चेतावनी कि राष्ट्रीय उद्योग कागज पर तो अच्छा लगता है, जमीन पर नहीं। निवेशकों ने इससे दूरी बना ली, विश्लेषकों ने इसका मजाक उड़ाया और इमारत खुद उस असफलता की जीवित निशानी बन गई। फिर आया 2012। राज्य ने हस्तक्षेप किया और इस फैक्ट्री को 40 अरब CFA फ्रैंक में खरीद लिया। उस समय अखबारों ने इसे एक साहसिक कदम बताया, लेकिन साहस गति में नहीं बदल सका। इमारत साल दर साल यूं ही पड़ी रही। राजनीतिक बदलाव, बदलती प्राथमिकताएं और सीमित संसाधन, सब ने मिलकर इसे छूने तक नहीं दिया। कुछ सरकारों ने इसे पुनर्जीवित करने की बात की, कुछ ने इसे अनदेखा कर दिया। किसी ने भी वास्तव में आगे बढ़कर काम नहीं किया। लोग मजाक में कहने लगे कि यह फैक्ट्री अभिशप्त है, एक ऐसी इमारत जो राष्ट्रीय संपत्ति बनने के बजाय राष्ट्रीय चेतावनी बनकर ही रह जाएगी। लेकिन फिर आया 2024 और एक दशक बाद पहली बार सन्नाटा टूटा। पुनर्निर्माण बिना किसी घोषणा के शुरू हुआ, बिना किसी समारोह, बिना किसी शोर शराबे के। इंजीनियरों ने पुरानी उत्पादन लाइनों को हटाया, नई मशीनें आईं, फैक्ट्री के ढांचे को मजबूत किया गया। इस बार योजना अलग थी, महंगे आयातित अनाज के बजाय स्थानीय मक्का, ज्वार और चावल पर भरोसा। खर्च घटाना, किसानों को मजबूत करना और मूल्य को देश के भीतर ही पैदा करना। कदम दर कदम अतीत को मिटाया गया और नवंबर 2025 तक 2008 की नाकामी अब असफलता की कहानी नहीं रही। वह देश के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक वापसी की भूमिका बन चुकी थी। लेकिन यह वापसी एक नया सवाल खड़ा करती है। इतनी बड़ी मरम्मत और पुनर्निर्माण के बाद मशीनें दोबारा चलने पर यह नई शराब भट्टी कितनी शक्तिशाली बन चुकी थी? उत्तर सरल है लेकिन चौंकाने वाला। जब यह संयंत्र वापस आया तो यह चुपचाप नहीं लौटा, यह पूरी ताकत से लौटा। मशीन के चालू होते ही साफ हो गया कि यह केवल प्रतीकात्मक उद्घाटन नहीं था, यह एक पूरी तरह सक्षम, शून्य से पुनर्जन्म लिया हुआ औद्योगिक दैत्य था, जो पहले ही दिन से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार था। फैक्ट्री के भीतर का बदलाव हैरान कर देने वाला है। 2004 की पुरानी उत्पादन लाइनें अब नहीं हैं, उनकी जगह आधुनिक शराब निर्माण प्रणालियां हैं। स्टेनलेस स्टील टैंक, स्वचालित गुणवत्ता नियंत्रण, ठंडा करने वाली लाइनें और आज के बाजार मानकों के अनुरूप मशीनें। जहां पुरानी फैक्ट्री लगातार उत्पादन में जूझती थी, वहीं नई व्यवस्था अब सटीकता के साथ चलती है। इस संयंत्र की नई क्षमता 6 लाख हेक्टोलीटर प्रतिवर्ष इसे देश की सबसे सक्षम शराब भट्टियों में खड़ा कर देती है। इसका मतलब यह है कि एक अकेली फैक्ट्री अब लगभग पूरे देश की जरूरतें पूरी कर सकती है, बिना आयात पर निर्भर हुए। और पुरानी रणनीति के उलट, जो विदेशी सामग्री पर टिकी थी, यह नई व्यवस्था एक अलग इंजन पर चलती है। स्थानीय कच्चा माल, मक्का स्थानीय किसानों से आता है, ज्वार ग्रामीण इलाकों से, चावल उन क्षेत्रों से जिन्हें पहले बड़े उद्योग नजरअंदाज करते थे। अब हर सामग्री देश की मिट्टी से शुरू होती है। इस बदलाव ने पूरी आर्थिक गणना ही बदल दी। अब पैसा देश के बाहर नहीं जाता, बल्कि देश के भीतर घूमता है। खेती मजबूत होती है, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण फलते फूलते हैं। और फिर आते हैं रोजगार। असल रोजगार, वादे नहीं। फैक्ट्री में अब 200 स्थायी कर्मचारी रोजाना संचालन संभालते हैं, 100 अस्थायी कर्मचारी रखरखाव और लॉजिस्टिक का काम करते हैं, और लगभग 20,000 अप्रत्यक्ष लोग खेती, परिवहन, भंडारण और खुदरा व्यापार से लाभ पाते हैं। हर बार जब एक बोतल खोली जाती है तो वह दर्जनों लोगों की रोजी रोटी का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे देश में जहां रोजगार अनमोल है,
यह संयंत्र केवल एक उद्योग नहीं रहता, यह एक सामाजिक इंजन बन जाता है। एक और बड़ा बदलाव है भरोसा। पुरानी व्यवस्था संरचना और रणनीति की कमी से टूटी। नई व्यवस्था सख्त निगरानी, मजबूत वित्तीय नियंत्रण और दीर्घकालिक स्थिरता पर आधारित है। यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि 2008 जैसा पतन दोबारा न हो। मशीनें सुचारू हैं, कर्मचारी उत्साहित हैं, कच्चा माल स्थानीय है। अब यह संयंत्र आत्मविश्वास के साथ राष्ट्रीय बाजार में दोबारा उतरने को तैयार है। लेकिन जैसे ही यह बाजार में कदम रखता है, एक नई चुनौती सामने आती है। पुनर्निर्माण से भी बड़ी चुनौती, क्योंकि कोई भी उद्योग अंदर से कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसका अस्तित्व दीवारों के बाहर चल रही लड़ाई पर निर्भर करता है।